हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल, यानी कि फ़िनॉल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं आज हम उन्हें पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हमारा जो है इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई थी। आज इसके बाद के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हम उन्हें देखते हैं। तो देखिए क्या होता है। फ़िनॉल जो है मुख्य रूप से दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ प्रदर्शित करता है। यानी कि जो फ़िनॉल है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि जो फ़िनॉल है वो किस किस प्रकार की अभिक्रियाएँ दिखाता है। तो आपको पता होगा कि फ़िनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उस पे क्या है, एक रिंग संरचना होती है और ऊपर से उस पर OH जुड़ा होता है। तो उसी के स्ट्रक्चर के आधार पर क्या होता है, उसमें रिएक्शन होती है। तो क्या होता है, उसमें जो फर्स्ट होता है वो है आपके क्रियात्मक समूह OH के कारण अभिक्रियाएँ। यानी कि क्या होता है, जो आपका फ़िनॉल है, फ़िनॉल में जो उसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है, जो रिंग के ऊपर जुड़ा होता है, तो उसके कारण जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कहलाती है क्रियात्मक समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। और उसके बाद जो आपकी दूसरी आती है वो होती है एरोमेटिक रिंग के कारण अभिक्रियाएं। यानी कि उसका जो रिंग स्ट्रक्चर होता है उसके कारण जो भी अभिक्रियाएं होंगी वो होंगी एरोमेटिक रिंग के कारण होने वाली अभिक्रियाएँ। तो इनमें से हम सबसे फर्स्ट आज जो देखते हैं वो देखते हैं क्रियात्मक समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, यानी कि रिएक्शन ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें से फर्स्ट जो है वो है अल्कोहल की समान अभिक्रियाएं। यानी कि अल्कोहल भी क्या है, अल्कोहल में भी आपको पता होगा जैसे कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप भी OH होता है और इसका भी OH है। तो इसीलिए इसमें क्या है, कुछ रिएक्शन सेम पाई जाती है जो अल्कोहल में भी होती है और फिनॉल में भी होती हैं। तो इसमें से क्या होता है, जो अल्कोहल के समान अभिक्रियाएं होंगी तो पहले हम उन्हें देखते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अल्कोहल और फिनॉल में समान होती है क्योंकि दोनों का क्रियात्मक समूह OH है। किस कारण होंगी, वही क्योंकि दोनों का क्रियात्मक समूह क्या है, OH है। तो उसमें से जो आपका फर्स्ट है वो है सोडियम धातु से क्रिया। क्या करते हैं, जब हम सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो क्या होता है, फिनॉल सोडियम धातु से क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड देता है और H2 गैस मुक्त करता है। देखिए किस प्रकार से फिनॉल सोडियम धातु से क्रिया करेगा। यह है आपका फिनॉल। फिनॉल पर हम क्या करते हैं, सोडियम धातु की रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं सोडियम के 2 मॉलिक्यूल और यहाँ पर फिर हम फिनॉल के भी 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका, यहाँ से H एक, यहाँ पर 2 H हैं आपके, ये क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर 2 H हो जाएंगे। तो यहाँ के दोनों H क्या है आपके बाहर निकल जाएंगे H2 गैस के रूप में। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ के 2 Na आकर यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल, ये है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। तो यहाँ पर आपका बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। ये हो गई इसकी फर्स्ट रिएक्शन। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो है आपकी एसिलीकरण या एस्टिलीकरण। एसिलीकरण या एस्टिलीकरण क्या होता है, जब फिनॉल को पिरीडीन की उपस्थिति में एसिटल क्लोराइड के साथ और कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ मिक्स करते हैं तो एस्टर प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को एसिलीकरण या एस्टिलीकरण कहते हैं। क्या होता है एसिलीकरण या एस्टिलीकरण, क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें क्या है, हमें एस्टर प्राप्त होता है। तो देखिए इसकी रिएक्शन किस प्रकार होती है। यह है आपका फिनॉल। फिनॉल पर हम पहले करते हैं एसिटल क्लोराइड की रिएक्शन। एसिटल क्लोराइड का सूत्र होता है आपका CH3 डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड Cl। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से Cl नेगेटिव का, इनके बीच बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से Cl नेगेटिव का हो जाएगा, C पर पॉजिटिव आ जाएगा इधर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ का Cl नेगेटिव, यहाँ से फिर H पॉजिटिव का, तो यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ से Cl नेगेटिव, यहाँ से आपका HCl बाहर निकल जाएगा। फिर HCl बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड खाली हो जाएगा। तो यहाँ का C जो इसका बॉन्ड भी यहाँ पर खाली हो जाएगा तो ये C जाकर इस O पर जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, नीचे की रिंग वैसी रहेगी, ऊपर से O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखिए क्या होता है, जहाँ पर भी ये ग्रुप दिखाई देता है ये क्या है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है COO या कहो OC डबल बॉन्ड O। तो ये हो गया आपका यहाँ पर ईथर। फिर इसको आप इसका अणुसूत्र लिखकर ऐसे भी कर सकते हैं, रिंग की जगह पर आप डायरेक्ट अणुसूत्र लिखकर इसको ऐसे कर सकते हैं इस रिएक्शन को। फिर इसके बाद देखिए हम करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन। ये है आपका यहाँ पर फिनॉल। फिनॉल पर जब हम क्या करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3CO का होल ट्वाइस, यानी कि 2 बार CH3CO होगा और 1 O होगा। तो इसे हम इस प्रकार खोल के लिख देते हैं ताकि हमें रिएक्शन करने में थोड़ा आसानी हो। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया तो इसमें क्या हो जाएगा, आप बॉन्ड यहाँ से भी तोड़ सकते हैं और यहाँ से भी तोड़ सकते हैं। तो कहीं से भी बॉन्ड तोड़ेंगे तो जहाँ पर ऑक्सीजन, जिस साइड ऑक्सीजन जाएगा तो उस पर माइनस हो जाएगा और जहाँ पर कार्बन होगा उस पर प्लस हो जाएगा। तो हम इधर से बॉन्ड तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा माइनस चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो यहाँ का CH3COO नेगेटिव
और यहाँ का इसके साथ यहाँ से H पॉजिटिव टूट जाएगा, तो आप यहाँ से निकल जाएगा CH3COOH। यहाँ से आपका एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर O की बैलेंसी खाली हो जाएगी और यहाँ से C की, तो ये C जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ पर अरेंज हो जाएगा। किस प्रकार से देखिए, ये हो जाएगा O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये देखिए यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप जो दिख रहा है ये किसका होता है, एस्टर का। तो यहाँ पर भी आपका बन गया एस्टर। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट है वो है आपका कंसनट्रेट H2SO4। ये आपको ध्यान रखना है। और इसको भी फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट अणुसूत्र लिखकर। ये है एसिटिक एनहाइड्राइड को हमने यहाँ पर खोल कर लिखा था, यहाँ पर उसके फॉर्मूले को डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, CH3CO का होल ट्वाइस O। और फिर कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो आपका वही एस्टर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एसिलीकरण या एस्टिलीकरण। फिर इस बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो है आपकी बेंजाइलीकरण। तो बेंजाइलीकरण क्या होते हैं, जब फिनॉल को क्षार NaOH की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड के साथ मिक्स करते हैं तो फिनाइल बेंजोएट प्राप्त होता है। क्या होता है, जब फिनॉल को क्षार NaOH की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होता है, ये है आपका फिनॉल। फिनॉल को हमने यहाँ पर ऐसे में लिख दिया है और ये है आपका यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C6H5 का मतलब ये रिंग और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। तो इसको भी हमने ऐसे में लिख दिया क्योंकि यहाँ से फिर H पॉजिटिव यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा HCl बाहर। HCl आपका निकल गया बाहर। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर इन दोनों के बीच बॉन्ड खाली हो गया, तो ये ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से C6H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5, या फिर इन दोनों C6H5 की जगह पर आप रिंग भी बना सकते हैं, दो सेम ही होगी। इस रिएक्शन को बामन साटन अभिक्रिया भी कहते हैं। कई बार पेपरों में बेंजाइलीकरण की जगह वो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि बामन साटन अभिक्रिया को समझाइए। तो क्या है, देखिए उपरोक्त अभिक्रिया को बामन साटन अभिक्रिया कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी क्षार NaOH से क्रिया। तो क्या होता है, फिनॉल क्षार NaOH से क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड देता है। देखिए किस प्रकार से देगा, ये आपका है फिनॉल। फिनॉल पर हम करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको पता होगा सोडियम पॉजिटिव Na पॉजिटिव का होता है, OH नेगेटिव का होता है। तो यहाँ का OH नेगेटिव का, यहाँ का H पॉजिटिव का, यहाँ से निकल जाएगा आपका वाटर का मॉलिक्यूल बाहर, और बच्चा यहाँ पर O, इस पर जाकर ये Na पॉजिटिव जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखिए क्या होती है, रिएक्शन विद अमोनिया, यानी कि अमोनिया से क्रिया। तो इसमें क्या होता है, फिनॉल अनाद्र ZnCl2 की उपस्थिति में लगभग 573 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर क्रिया करके एनिलीन देता है, और ये एनिलीन जो प्राप्त होता है ये आपका होता है एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। तो देखिए किस प्रकार से देता है, ये है आपका यहाँ पर फिनॉल। फिनॉल पर हम करते हैं अमोनिया की रिएक्शन। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, तो इसको हमने इस तरह से खोल कर लिख दिया है, इसके H को इधर लिख दिया है, NH2 को इधर लिख दिया है। तो इसे हमने ऐसे इसलिए लिखा ताकि यहाँ से हमें H पॉजिटिव का मिल जाए और यहाँ से OH नेगेटिव का। तो यहाँ से H पॉजिटिव OH नेगेटिव आपका वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और इसमें ये NH2 जाकर यहाँ पर बॉन्ड खाली हो रहा है तो इस पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जुड़ गया NH2, और इसमें जो कैटेलिस्ट है वो है आपका अनाद्र ZnCl2। तो बन गया हमारा प्राथमिक एमीन, जिसको हम कहते हैं एनिलीन। फिर इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन विद PCl5। क्या होता है, जब हम PCl5 से रिएक्शन करवाते हैं तो जब फिनॉल को PCl5 के साथ मिक्स करते हैं तो क्लोरोबेंजीन या हेलोएरिन्स प्राप्त होता है। तो क्या होता है, जब हम ये आपका है हमने ले लिया यहाँ पर फिनॉल, फिनॉल पर हम करते हैं PCl5 के रिएक्शन। PCl5 के रिएक्शन जब हम करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, कहीं पर भी हम PCl5 के रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, POCl3 हमेशा बाहर निकलता है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपका P और यहाँ से 3 Cl और साथ में यहाँ से O, तो यहाँ से आपका निकल गया POCl3। फिर बचा यहाँ पर 2 Cl में से 1 Cl, फिर माइनस का और यहाँ से H प्लस का, तो यहाँ से निकल गया आपका HCl बाहर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 Cl बचा हुआ है अब सिर्फ, क्योंकि 4 Cl तो निकल गए बाहर और P भी निकल गया और ये दोनों भी निकल गए, केवल 1 Cl बचा हुआ है। तो क्या होगा, ये Cl जाकर यहाँ का बॉन्ड खाली हुआ है इस पर जुड़ जाएगा, और ये Cl यहाँ पर जुड़ गया तो ये आपका बन गया क्लोरोबेंजीन, या इसे कहते हैं हम हेलोएरिन्स। तो ये हो गई आपकी जो क्या थी, अल्कोहल के समान अभिक्रियाएं थी, यानी कि जो रिएक्शंस अल्कोहल में भी हो रही थी और फिनॉल में भी हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं अल्कोहल से भिन्न अभिक्रियाएं, यानी कि जो अल्कोहल और फिनॉल में क्या है, अलग अलग होती है, यानी कि जो रिएक्शंस फिनॉल में अलग होगी और अल्कोहल में अलग होगी, जिनमें डिफरेंट पाया जाएगा। तो क्या होता है, देखिए
कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो अल्कोहल और फिनॉल में भिन्न भिन्न होती हैं। तो इसमें से सबसे पहले हमारा आता है जो फिनॉल के एसिडिक नेचर होते हैं, यानी कि फिनॉल के अम्लीय गुण। तो क्या होता है, फिनॉल अम्लीय गुणों को प्रदर्शित करता है क्योंकि यह नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित करता है। ये तो आपको नॉर्मली पता ही होगा कि एसिड क्या होते हैं। जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देते हैं वो आपके एसिड कहलाते हैं, यानी कि जो नीले लिटमस पेपर के रंग को क्या है, लाल रंग में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक इसका कैरेक्टर। फेज में जो सेकंड आता है वो है फिनॉल क्षार NaOH से क्रिया करके, यानी कि जो फिनॉल होता है वो क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्या देता है, लवण देता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि फिनॉल अम्ल है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखिए फिनॉल अम्ल है तो हम अगर क्षार से रिएक्शन कर रहे हैं तो अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण। तो क्या हो जाएगा, इससे प्रूफ कि फिनॉल क्या है, एक अम्ल है। फिर इसके बाद जो इसका नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं वो है, देखिए यहाँ पर हम इसको रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। ये है C6H5OH, ये है आपका फिनॉल का अणुसूत्र। ये यहाँ पर आप रिंग भी बना सकते हैं और इस पर हम करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन। ये हो गया आपका एसिड, ये हो गया बेस। तो जब इनके रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या, सॉल्ट मिलेगा। तो यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से OH माइनस का और यहाँ से H पॉजिटिव का, यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है और यहाँ पर बॉन्ड खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर जाकर ये Na जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा C6H5ONA। ये होता है आपका सोडियम फिनॉक्साइड, जो कि एक लवण होता है या सॉल्ट होता है। तो इससे भी क्या प्रूफ होता है कि फिनॉल एक एसिड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है, फिनॉल जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह अम्लीय है। क्या होता है, जो फिनॉल है वो वाटर में क्या है, H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करता है। तो आपने क्लास 11th में लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत पढ़ा होगा। उसके अनुसार क्या होता था कि वे यौगिक जो वाटर में H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। और जबकि वे यौगिक या मॉलिक्यूल जो क्या है वाटर में OH नेगेटिव आयन को रिलीज़ करते हैं वो आपके क्या है, क्षार होते थे या बेस होते थे। तो उसके बेस पर क्या है, ये जो फिनॉल होता है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या है, H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करता है। तो देखिए किस प्रकार से करता है, ये है फिनॉल। फिनॉल पर हम कर रहे हैं H2O की रिएक्शन। वाटर की रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का H पॉजिटिव का आकर इस पर जुड़ जाएगा और ये बना देगा आपका H3O पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। यह हाइड्रोनियम आयन बना देगा और यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन बच गया। तो इस हाइड्रोनियम आयन वाटर के साथ रिएक्शन करने पर ये क्या है, पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो यानी कि ये अम्ल है। तो ये हो गया इसके अम्लीय कैरेक्टर। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद फिनॉल और अल्कोहल की अम्लीयता में तुलना करते हैं कि फिनॉल और अल्कोहल में से कौन अधिक अम्लीय होता है और कौन कम अम्लीय होता है। ये क्वेश्चन पेपर में भी कई बार आता है कि फिनॉल और अल्कोहल में से कौन अधिक अम्लीय होता है और इसका रीज़न। तो देखिए किस प्रकार से होता है। फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है क्योंकि यह नीले लिटमस पेपर के रंग को लाल कर देता है, जबकि अल्कोहल नहीं। सबसे पहला रीज़न है कि फ़िनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय क्यों होता है, क्योंकि क्या है, जो फ़िनॉल होता है वो क्या है, नीले लिटमस पेपर के रंग को लाल कर देता है। और जबकि अल्कोहल मैंने आपको बताया था ये बहुत ही वीक एसिड होता है। ये इतना वीक एसिड होता है कि ये लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं कर पाता है। और जबकि फ़िनॉल क्या है, लिटमस पेपर के कलर को ब्लू से रेड में चेंज कर देता है। तो इससे भी क्या हो जाता है कि फ़िनॉल आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि अल्कोहल वीक एसिड है। फिर नेक्स्ट है फ़िनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है क्योंकि फ़िनॉल का Ka का मान अल्कोहल से उच्च होता है, जबकि अल्कोहल का फ़िनॉल से निम्न होता है। देखिए Ka का मतलब होता है आयनन स्थिरांक। तो क्या होता है, अल्कोहल का आयनन स्थिरांक कम होता है और फ़िनॉल का ज़्यादा होता है। इससे भी प्रूफ होता है कि फ़िनॉल जो है वो आपका अधिक अम्लीय है और अल्कोहल उससे कम है। तो देखिए ये है ROH, ये है आपका अल्कोहल और ये है यहाँ पर फ़िनॉल। तो क्या होता है, जो अल्कोहल है उसका Ka का मान 10⁻16 से 10⁻18 तक होता है, जबकि फ़िनॉल के Ka का मान 10⁻8 से 10⁻10 तक होता है। यानी कि इसका Ka का मान अधिक है और इसका Ka का मान कम है। तो इससे भी क्या हो जाएगा कि फ़िनॉल अधिक अम्लीय है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, फ़िनॉल का फिनॉक्साइड आयन या फ़िनॉल अनुनाद संरचना प्रदर्शित करता है। अनुनाद का मतलब होता है रिजोनेंस। ये अनुनाद का मतलब होता है कि अणुसूत्र समान लेकिन उसके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये अनुनाद दिखाता है, जिससे क्या होता है, स्थायित्व बढ़ता है और अम्लीयता भी। जबकि अल्कोहल का एल्कोक्साइड आयन कोई भी अनुनाद संरचना प्रदर्शित नहीं करता है। तो देखिए किस प्रकार से रिजोनेंस दिखाता है। यह है इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर। देखिए ये है
फिनॉल का फिनॉक्साइड आयन। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से H पॉजिटिव आयन रिप्लेस हो गया है, इसका फिनॉक्साइड आयन बन गया है। तो फिनॉक्साइड आयन पे क्या हो जाएगा, एक माइनस चार्ज हो जाएगा क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस हो गया है। और साथ में इस पर क्या है, देखिए आपको पता होगा ऑक्सीजन की बैलेंस 6 होती है, 6 में से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया और एक ये माइनस चार्ज है और 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, या इन्हें कहेंगे 2 जोड़ी LP इलेक्ट्रॉन। और ये LP इलेक्ट्रॉन क्या होती है, LP इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आपका लोन पेयर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के वे पेयर जो बॉन्ड बनाने में खर्च नहीं होते, ये इसमें एक्स्ट्रा होते हैं। तो क्या होता है, जब यहाँ से एक जोड़ी LP इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज यहाँ पर आता है तो यहाँ का बॉन्ड खिसक कर ऊपर चले जाता है। फिर इसी प्रकार ये ऑर्थो से पैरा और पैरा से फिर से ऑर्थो और ऑर्थो से फिर आपके पैरा पर चले जाते हैं। इस प्रकार से अनुनाद संरचना को प्रदर्शित करता है। और देखिए ये इसके अनुनाद स्ट्रक्चर होता है, पहले यहाँ पर आएगा ऑर्थो स्थान पर, फिर इसके बाद पैरा पर आएगा और उसके बाद फिर से आपका ऑर्थो और फिर इसके बाद वापस ये यहाँ पर चले जाएगा। तो क्या होता है, ये क्या है, अनुनाद संरचना को प्रदर्शित कर रहा है। और जबकि ये है एल्कोहल, एल्कोहल को देखिए, ये एल्कोहल है, एल्कोहल का ये एल्कोक्साइड आयन है और ये क्या है, कोई भी अनुनाद संरचना प्रदर्शित नहीं करता है। इसके कारण क्या हो जाएगा, जो फिनॉल है वो अधिक अम्लीय हो जाएगा और एल्कोहल जो है वो कम अम्लीय हो जाएगा। तो ये हो गए फिनॉल और एल्कोहल की अम्लीयता की तुलना। तो उसके बाद हम फिनॉल की अम्लीयता पर जो प्रतिस्थापनों का प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फिनॉल की अम्लीयता घटती है और बढ़ती है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसको एक बार आप रिवाइज ज़रूर कीजिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।